देखते हैं, उसके बाद एडजस्टमेंट से फाइल करते हैं। तो यह पॉइंट ट्रायल बैलेंस के अंदर से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स था एक आपको जो क्रेडिट साइड दिया हुआ है, शुड बी पुट टू द क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। देन है आपका एडजस्टमेंट नंबर 1, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक सेम ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट एसेट साइड 6100 रुपीस। देन इज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी P&L अकाउंट डेबिट साइड, मशीनरी वाज वर्थ रुपीस 16500 एंड बैलेंस शीट में से एसेट्स में से माइनस कर देंगे रिस्पेक्टिव एसेट में से। देन इज क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स के ऊपर सिंपल आपने यहाँ 5% लगा लेना बिकॉज नो फर्दर बैड डेट्स आर देयर। अगर वो दिए होते तो माइनस करते। डेटर्स थे आपके 67,360 के, इसके 5% लगाया 3,368, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड एंड बैलेंस शीट डेटर्स में से लेस, ऐसे करते हैं। देन इज कमीशन पेएबल टू मैनेजर एट 10% ऑन प्रॉफिट। कमीशन का पॉइंट हमेशा सबसे बाद में आएगा, चाहे पहले लिखा हुआ हो, सारा कुछ करने के बाद आएगा, इसलिए मैंने इसको छोड़ा हुआ है। ठीक है, आपके साथ साथ करना है। पॉइंट नंबर 5 देखिए, he says on 25th March 2020 goods costing 300 and furniture costing 3000 were destroyed by fire. Insurance company has accepted claims of ₹1000 for goods and 2000 for furniture. हमने पॉइंट किया था एडजस्टमेंट में लॉस ऑफ गुड्स, एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर और एक्सीडेंट और थेफ्ट, है ना। उसमें हम क्या करते थे, हम कॉस्ट प्राइस को माइनस करते थे फ्रॉम, याद है नहीं याद है तो निकालिए, वो पेज निकालिए जहाँ मैंने लिखवाया हुआ था। कॉस्ट प्राइस माइनस करते हो, यहाँ पे इंश्योर्ड गुड्स है ना। गुड्स हमारी कितने की थी, सिर्फ गुड्स की ले रहा हूँ मैं, गुड्स हमारी थी जो लॉस हुआ है कितने की दी है गुड्स, पॉइंट नंबर 5 में 1500। कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स वाज 1500 रुपीज, यही था, ये लॉस हो गई। कहते हैं इंश्योरेंस कंपनी ने इसका 1000 रुपीज का जो क्लेम था वो एक्सेप्ट कर लिया। हमारा कितना लॉस हुआ एक्चुअल में 500 का, 1000 कंपनी से मिल जाएगा। 1500 रुपीज जो कॉस्ट प्राइस है विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द परचेजेस, ऐसे लिखा है वहां पे, है ना। इंश्योरेंस क्लेम जितना मिल जाएगा दैट विल अपीयर वेयर एसेट बैलेंस शीट में। ये इंश्योरेंस क्लेम ये रहा 1000, ये 1 मैंने वो इकट्ठा किया हुआ है, तो फर्नीचर का भी है। अब वैसे उसकी बात कर रहा हूँ, ये 1 हो गया ठीक। 1500 की गुड्स थी, 1000 का क्लेम मिल जाएगा, हमारा लॉस कितना हुआ 500 का। 500 विल पुट टू द डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट, ये रहा आपका 500, ये इधर, इसको मैंने इकट्ठा किया लॉस बाय फायर। समझ आ गई बात। 1500 गुड्स माइनस कर देनी है, 1000 का क्लेम मिल गया हमारी एसेट, और 500 का जो लॉस हुआ है वो डेबिट साइड पे। सिमिलरली ही सेज 3000 रुपीज का फर्नीचर भी फायर में डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। तो फर्नीचर है, गुड्स तो नहीं है, माइनस करेंगे फर्नीचर से, ये रहा 3000 रुपीज, गुड्स से नहीं करेंगे, बाकी के सारा सेम रहेगा। अगर 3000 रुपये उसने इंश्योरेंस कंपनी ने हमें 2000 क्लेम दे दिया, 2000 इंश्योरेंस क्लेम, ये रहा आपका इंश्योरेंस क्लेम 2000, ठीक है। ये तो बन गया 3000 रुपये, और 3 वाला फर्नीचर गया, 2000 क्लेम मिला, 1000 रुपीज लॉस हुआ हमारा, 1000 विल पुट टू द डेबिट साइड ऑफ P&L। मैंने वो लॉस बाय फायर और इंश्योरेंस क्लेम कंबाइन किया हुआ है, ठीक है। 1500 रुपये गुड्स गई माइनस, 3000 का फर्नीचर गया माइनस, कितने टोटल हुआ हमारा, टोटल कितना लॉस हुआ हमारा 4500 का। 4500 हो गया, 45 में से इंश्योरेंस कंपनी ने कितना एक्सेप्ट कर लिया है क्लेम 3000, जो 3000 है वो आपका यहाँ पे आ गया। 45 माइनस 3000 कितना लॉस हुआ हमारा 300, ये आपका यहाँ पे आ गया। अलग अलग भी दिखा दिया है मैंने, कंबाइन करके भी दिखा दिया, ठीक है। इसे चाहे आप कंबाइन करो चाहे अलग अलग करो, लेकिन इसको नहीं कंबाइन कर सकते हो बिकॉज 1500 की गुड्स हुई है लॉस और 3000 का हमारा फर्नीचर हो, वो अलग अलग करने पड़ेंगे आपको, वो कंबाइन नहीं हो सकता है। लॉस बाय फायर कैन बी कंबाइंड, इंश्योरेंस क्लेम कैन बी कंबाइंड, डन, ठीक। ये सारा कुछ करने के बाद ये आपका प्रॉफिट आ गया, सारी एडजस्टमेंट्स की। कमीशन आप कैसे निकालनी है, आप उसकी बात कर रहे हैं हम। कमीशन निकालने के लिए पहले आपको, जैसे हमने पॉइंट कल किया था नेट प्रॉफिट बिफोर रिजर्व, ये तो पॉइंट रिजर्व वाला, रिजर्व क्रिएट करना है प्रॉफिट में से, ऐसे ही प्रॉफिट में से हमने कमीशन भी देनी, ठीक है। तो आप लोगों ने कमीशन डालने से पहले एक बार आप प्रॉफिट निकाल लेना है, जैसे मैंने निकाल लिया। जीपी हमारा कितना आया, जीपी में प्लस माइनस किया, ये मेरा प्रॉफिट आ रहा है, इसको मैं लिख रहा हूँ नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, NPBC मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज की है, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। इसका मतलब ये है कि अभी कमीशन इसमें से माइनस नहीं की गई है।
अगर लिखा हो आफ्टर कमीशन मींस कमीशन माइनस कर दी गई, ठीक है। वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। अब जो उसने कहा है नाउ हाउ टू कैलकुलेट कमीशन एक्चुअली, उसका फार्मूला लिखिए। हमने उसमें डिस्कस भी किया था कि जब पॉइंट आएगा ना तब हम फार्मूला तब लिखेंगे भी और डिस्कस भी करेंगे, ठीक। मैनेजर कमीशन, फर्स्ट पॉइंट इज इफ कमीशन is payable on net profit before commission, net profit before commission, in that case एक ये बनता है आपका फार्मूला। एक है आपका if commission is payable on net profit आफ्टर कमीशन। अगर लिखा हो प्रॉफिट बिफोर कमीशन है देन कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू आर अपॉन 100, सिंपल आर अपॉन 100। अगर लिखा हो कमीशन इज पेएबल ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन देन इट विल बी इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू आर ओवर 100 प्लस आर। जब उसने आर वर्ड लिखा हो, आफ्टर वर्ड लिखा हो, तो आपने नीचे आर प्लस कर देनी है। आर मीन्स रेट ऑफ कमीशन, जैसे इस केस में 10% है तो विल बी 10 अपॉन 100 प्लस 10। अगर 5 होता है तो 5 अपॉन 100 प्लस 5। 20 होता है 20 अपॉन 100 प्लस 20। बात समझ आ रही, ठीक है। ये बात आपने ये देखना है कि कमीशन मैनेजर को किस प्रॉफिट पे देनी है, बिफोर वाले पे देनी है या आफ्टर वाले पे देनी है। अगर सब में ना बताया गया हो, जैसे यहाँ नहीं बताया हो, तो आफ्टर वाले पे देनी है। आपने ये वाला फार्मूला लगाना है, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू आर अपॉन 100 प्लस आर। यहाँ बताया नहीं होगा ना, उसने कहा प्रोवाइड फॉर मैनेजर कमीशन एट 10% ऑन नेट प्रॉफिट। विच नेट प्रॉफिट? इट मीन दिस इज आफ्टर कमीशन, ठीक। अब हमने क्या करना है, आप देखिए, चाहे कमीशन बिफोर वाले प्रॉफिट पे हो चाहे कमीशन हो आफ्टर वाले प्रॉफिट पे, वी हैव टू कैलकुलेट ओनली बिफोर कमीशन। बिफोर ही हमारे पास हो सकता है, क्योंकि अगर हम बिफोर वाला आफ्टर वाला कैलकुलेट करेंगे उसके लिए हमारे पास पहले कमीशन होनी चाहिए। कमीशन होगी तो प्रॉफिट आएगा और प्रॉफिट होगा तो कमीशन आएगी, तो सर्कल सा बन गया, टूटेगा ही नहीं वो, तो है ना। तो फार्मूले में ट्विस्ट कर सकते हैं। दोनों केसेस में आपको ये वाला ही प्रॉफिट चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, चाहे कमीशन बिफोर वाले पे हो चाहे कमीशन आफ्टर वाले पे हो। अगर बिफोर पे है सिंपल इनटू आर बाय 100 कर दीजिए। अगर लिखा है आफ्टर है तो नेट प्रॉफिट अगेन बिफोर कमीशन इनटू आर अपॉन 100 प्लस आर कर दीजिए। अब यहाँ पे कौन सा है, आफ्टर वाला है। जब ना बताया गया तो आफ्टर वाला केस है, तो यहाँ प्रॉफिट कमीशन कैसे आएगी, इट विल बी 53090 नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू 10 अपॉन 100 प्लस 10 दैट इज 110। तो ये कमीशन आपकी आ जाएगी 4826। अब इसको डालना कैसे है, जैसे हमने यहाँ बिफोर कमीशन बैलेंस कर लिया प्रॉफिट लॉस अकाउंट, इसी कमीशन बिफोर कमीशन के प्रॉफिट को हम यहाँ ले आएंगे, आगे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 53090, और जो हमने कमीशन निकाली है वो आपकी आ जाएगी मैनेजर कमीशन 4826 एंड ये आपका नेट प्रॉफिट जो है ये आएगा आपका 48264। ये आपका असली जो नेट प्रॉफिट है ये वाला है, जो 48264 आ रहा है। जो प्रॉफिट था ये वाला आया है बिफोर कमीशन 53090। दिस इज हेल्पफुल ओनली फॉर कैलकुलेटिंग द कमीशन अमाउंट, इसके अलावा किसी काम नहीं आ रहा है। ये एक्चुअल में जो प्रॉफिट है वो ये वाला है 48264। एक बार आप इसको बैलेंस कर लोगे, बिकॉज वी नीड दिस अमाउंट 53090 टू कैलकुलेट द कमीशन। आप इसको नहीं भी करोगे, रफ में कहीं कर लोगे तब भी चलेगा, हमें तो ये दो अमाउंट सही चाहिए। चाहे आप इसको मत कैलकुलेट करो, इसको भी ना लिखो, सीधे आप रफ में कहीं लिखो कि 53090 आया था, इसका 10 अपॉन 110 करके हमने इतनी प्रॉफिट निकाली है, कमीशन निकाली, बाकी का प्रॉफिट आ गया, तब भी चलेगा। लेकिन एक बार इसको बैलेंस कर लेना थोड़ा सा इजी रहता है, बिकॉज ये वाली अमाउंट हमें चाहिए होती है, ठीक है। और जो ये कमीशन है आपकी, इट विल बिकम आउटस्टैंडिंग आल्सो बिकॉज इट हैज नॉट बीन पेड टू द मैनेजर येट। सो यहाँ भी आ जाएगी आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन 4826, और यहाँ आपका नेट प्रॉफिट जो ऐड होगा दैट विल बी 48264।
तो 108264 ये बन जाएगा आपका। अब आप देखिए उसने क्या कहा, उसने कहा कि जो कमीशन देनी है ना कौन से प्रॉफिट से देनी है इस केस में, नेट प्रॉफिट कौन से, बिफोर वाले के आफ्टर वाले के, ना बताया गया तो आफ्टर। आफ्टर वाला प्रॉफिट कौन सा है, ये वाला, ये बिफोर था ना, बिफोर मींस अभी कमीशन माइनस नहीं करी, आफ्टर मींस कमीशन माइनस कर दी है। जो ये फिगर है 53090 वाली, ये फिगर है बिफोर कमीशन, प्रॉफिट बिफोर कमीशन। ये कमीशन माइनस करी 48264 आ गया, ये क्या है प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। उसने कहा था 10% कमीशन देनी है आपने प्रॉफिट आफ्टर कमीशन वाले के ऊपर। आफ्टर कमीशन कितना प्रॉफिट है 48264, इसका 10% निकाल के तो कितना बनता है, क्या बनता है इतना 4826.4 ही बनता है, राउंड ऑफ करके 4826 हो गया। कमीशन हम दे इस पे ही रहे हैं, बट बिकॉज हम कैलकुलेट नहीं इसको कर सकते विदाउट कैलकुलेटिंग कमीशन, तो हमें इसके ऊपर लगानी पड़ेगी और फार्मूले में ट्विस्ट करना पड़ेगा, नीचे 100 में आर की अमाउंट ऐड करनी पड़ेगी, आर जो रेट दी होगी वो ऐड करनी पड़ेगी। अल्टीमेटली निकलेगा उतना ही। क्या हम बिना ये चीज कैलकुलेट किए एक कमीशन निकाल सकते थे, निकाल नहीं सकते थे। बिना कमीशन कैलकुलेट किए ये निकाल सकते थे, ये भी नहीं निकाल सकते थे, तो सर्किट सा बन गया है ना। उसके लिए फार्मूले में ट्विस्ट करना पड़ा, बिकॉज इन नो केस वी आर एबल टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। आफ्टर कमीशन ही निकाल सकते हम, हमें करना क्या पड़ेगा, लगाएंगे आफ्टर वाले केस में भी लगाएंगे बिफोर ही, लेकिन नीचे आर ऐड कर देंगे, आपका आंसर ठीक हो जाएगा। उससे बाद में आप चेक कर सकते हो। उसने कहा था जो नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन है उसके ऊपर 10% कमीशन दी थी, हमने देखा नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन आ रहा है, ये चेक करने के लिए इसका 10% निकाल दीजिए, कमीशन बन रही है आपकी, ठीक है। इसको ऐड किया, बाद में आपकी जो बैलेंस शीट की दोनों साइड्स हैं वो भी आपकी मैच कर जाएंगी। 314 सम, इसमें अगर आपको कोई आइटम लग रही है ऐसी जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दी हुई है और नहीं समझ आ रही, पहले वो पूछ लीजिए, इसके बाद हम एडजस्टमेंट्स चेक करते हैं। एक बार सिर्फ गो थ्रू होना है आपने बस। आई थिंक सारी आइटम ऐसी ही हैं जो, बेटा प्लीज मेरी बात सुनिए, आपकी होती रहेंगी बात में। सारी आइटम ऐसी हैं जो पहले हो चुकी हैं, फिर भी कोई है तो पूछ लीजिए। Okay, then come to the adjustment. First adjustment, he says closing stock at cost was 35, whereas its market value was 30. क्या करेंगे? Whichever is less. Whichever is less वो ले लेनी है। 30,000 है यहाँ पे, ट्रेडिंग काउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड, और 30 लेके 30 छोड़ देना है। देन है आपका point number 2. He says a new machine was purchased for ₹3,000 on 1st October 19, but it was not paid for and no entry was passed in the books. Actually ये एरर हुई है हमसे, हमने मशीनरी परचेज करी और उसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया बुक्स में, एंड दिस वाज परचेज्ड ऑन क्रेडिट। 3,000 रुपये की मशीनरी। इससे पहले हमने एक पॉइंट किया था जिसमें उसने कहा था मशीनरी इंक्लूड्स द मशीनरी ऑफ रुपीज दिस परचेज, उसमें इंक्लूडेड थी, यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि ये रिकॉर्ड ही नहीं की गई। मशीनरी ले ली, लेके रख ली, कुछ पे नहीं किया, रिकॉर्ड नहीं करी। इसमें क्या होगा, हमारी मशीनरी ऐड हो जाएगी, बढ़ गई है, साथ में क्रेडिटर्स भी ऐड हो जाएंगे, पैसे पे करने। उसने कहा ना नथिंग वाज पेड फॉर इट, लिखा है ना, इट मींस लायबिलिटी है। हाँ हाँ मत तो लिखो पॉइंट को, सिर मारने से पॉइंट नहीं होना है, यस यस करे जा रहे हो, इसको लिखना है आपने, मशीनरी में प्लस करना है और साथ में आपने क्रेडिटर्स में ऐड करना है। लिखने की डालो आदत, हाँ करके समझ आ रहा है, घर जाके सम करोगे फिर नहीं होना। तो 3,000 एंड पॉइंट नंबर 3 में भी एक पॉइंट है, ये भी रेक्टिफिकेशन ही है। इट सेज वेजेस इंक्लूड ₹500 पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। मशीनरी वाज इंस्टॉल्ड, इसी 3,000 की मशीनरी की बात कर रहा है वो, एंड ₹500 वर पेड फॉर वेजेस ऑन दैट इंस्टॉलेशन, एंड बाय मिस्टेक क्या हुआ, इसको हमने वेजेस में ऐड कर दिया। क्या करना था हमने, इसको मशीनरी में ऐड करना था, हमने कर दिया वेजेस में। तो ये ₹500 वेजेस से लेस हो जाएंगे, मशीनरी में ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि मशीनरी हमारे पास जो पहले पड़ी हुई थी वो थी 14,600 की, ठीक है। इसके अलावा 3,000 और 500, 3,500 की मशीनरी एक और परचेज की गई, और ये पॉइंट कब काम आएगा, जब इसको हम डेप्रिशिएट करेंगे बैलेंस शीट में, एसेट साइड, इसमें प्रॉफिट लॉस में मशीनरी को। अब जब डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो कैसे आएगी, एक मशीनरी आपको दी हुई है 14,600 की, इट विल बी डेप्रिशिएटेड फॉर फुल ईयर,
10% के हिसाब से इट इज 1460। ये बन गई डेप्रिसिएशन मशीनरी। ये वो है जो पहले हमारे पास पड़ी थी, एक 3000 की मशीनरी एक और 500 रुपये वेजेस वाले जो बाई मिस्टेक वेजेस में हो गए 3500 रुपीज। ये भी डेप्रिशिएट किए जाएंगे बिकॉज ये भी पार्ट है मशीनरी का। 3500 इंटू 10% इंटू नंबर ऑफ मंथ्स भी लगेंगे। डेट दी हुई है आपको 1 अक्टूबर। कितने मंथ्स होते हैं? 6 मंथ्स। तो इंटू 6/12 175 तो 1635। दिस इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। ये आपको दिखानी पड़ेगी वर्किंग नोट में नीचे बैलेंस शीट के बाद हेडिंग देके दिखाओगे कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस। और ये तो पहले ही दी हुई थी। ये कहां से आ रहा है पॉइंट? पॉइंट नंबर 3 और 4, 2 और 3 से। 3 की मशीनरी परचेज करी, वो भूल गए, और 1000 रुपये 500 रुपये हमने वेजेस में पे किए, इंस्टॉलेशन की पे किए, वेजेस में ऐड कर दिए, वेजेस से लेस कर दिया। मीन हमारी मशीनरी नहीं कितने की हो गई? 3500। उसको डेप्रिशिएट करेंगे 6 मंथ्स के लिए, वो अलग से होगा। है भाई क्लियर? ठीक। जब बैलेंस शीट बनाओगे, बैलेंस शीट में क्या करोगे? मशीनरी 14600 प्लस 3500 माइनस डेप्रिसिएशन, ये वैल्यू जो रहेगी आपकी बाहर आएगी। और एक 3000 रुपीज के क्रेडिटर्स भी आपको लिखने हैं, ऐड करने हैं उसमें, बस पहले लिखा दिया मैंने आपको, वो भी ऐड करने हैं। पॉइंट क्लियर है ये वाला? ठीक। एक इसी पॉइंट में ही नेक्स्ट पॉइंट में, इसी सम में ही he says provision for doubtful debts was raised to 1400 rupees. This is new provision, है ना? और ये आपको पहले ही अमाउंट कैलकुलेट करके दी हुई। हम ये पहले भी बात कर रहे थे, मोस्टली ये परसेंटेज में दी होती है, डेट्स पे लगानी होती है। अगर अमाउंट दी हुई हो तो फिर तो हमारे लिए इजी हो गया। अमाउंट दी हुई है, ट्रीटमेंट क्या करेंगे? डेबिट साइड ऑफ P&L एंड बैलेंस शीट में डेटर से लेस करेंगे। ठीक है, अमाउंट आपको निकाल के दी, उल्टा इजी किया हुआ है आपके लिए। इसमें यही पॉइंट्स हैं। पहले जो मर्जी माइनस करो, पहले जो मर्जी के पहले फर्दर बैड डेट्स फेल प्रोविजन, नहीं जो मर्जी माइनस कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कैलकुलेट करना होता है ना जब, तब हमें प्रॉफिट लॉस में निकालना पड़ता है कि पहले फर्दर बैड डेट्स करेंगे तो नहीं निकलेगी प्रोविजन। यहाँ तो कैलकुलेट नहीं करनी है, अमाउंट दी हुई। ठीक है, अदरवाइज कोशिश करना सीक्वेंस सेम रहे। क्यों उल्टा करना अपने सीक्वेंस? फायदा तो कोई है नहीं। देन है आपका सम नंबर 15, 14, 15 और 16 आपका होमवर्क रहेगा, हम डिस्कस कर रहे हैं। 14 हमारा हो गया है, 15 देखिए। 15 के जो अंदर आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं जो उसमें डिस्कस करने वाले हैं, एक है लोन फ्रॉम गजानन, नियर अबाउट आइटम नंबर 9, 10 नहीं दिया हुआ, देखिए लिखा हुआ है लोन फ्रॉम गजानन। जब ऐसे लोन लिखा हो ना और साथ में इंटरेस्ट की परसेंटेज दी हुई हो, उसको अंडरलाइन कर लेना कि कहीं ना कहीं ये पॉइंट जरूर है। चाहे तो इसके बारे में बताया गया होगा, नहीं बताया गया होगा तो भी ये एडजस्टमेंट है, हिडन बन जाएगी। क्या करेंगे इसको? क्या करेंगे? उसने कह दिया कि लोन फ्रॉम गजानन टेकन ऑन 1 जुलाई 19 एट 6% रुपीज 30,000। क्या पॉइंट है यहाँ पे? इतनी लायबिलिटी बन गई, लोन तो बन गया। इंटरेस्ट का पॉइंट क्या है? आउटस्टैंडिंग। पता नहीं आउटस्टैंडिंग है कि नहीं है, पहले हम निकालेंगे इसको। पहले हम कैलकुलेट करेंगे 30,000 का 6% एंड नंबर ऑफ मंथ्स। कितने मंथ्स? 9 मंथ्स। कितनी बनती है अमाउंट? देखना इसकी इंटरेस्ट की। 30,000 6% 9 मंथ्स कितनी बनती है? सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है ये, क्लास 4th और 5th वाला। 11th में जाके भी हम जीरो में कट रही है। हाँ जी, 1350। 2 कहाँ से आ सकता है बेटा? 30,000 का आप 6% निकालो, सारे साल का 1800 बनता है ना? अगर सारे साल का 1800 इंटरेस्ट देना है तो 9 महीने का 2000 नहीं हो सकता। ठीक, कैलकुलेशन जब करते हो लॉजिक लगा लिएगा साथ में थोड़ा सा। ठीक, तो 1350 जो है वो फिगर है आपकी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की, विच वाज सपोज टू बी पेड। अब हमें ये देखना है इसमें से पे कितना किया है। अगर कुछ पे किया होगा ना तो डेबिट साइड दिया होगा ट्रायल बैलेंस में, लिखा है कहीं? नहीं, इट मींस नथिंग हैज बीन पेड, सो वी कैन से फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज रुपीस 1350 इज आउटस्टैंडिंग। विल पुट टू द P&L अकाउंट डेबिट साइड एंड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। अगर लिखा होता जी 350 पे कर दिए हैं तो 1000 रुपये आउटस्टैंडिंग, तो हम कंपेयर करें कितना पे किया हुआ है। यहाँ कुछ भी नहीं पे किया, इट मींस सारा आउटस्टैंडिंग छोड़ के आ जाना है। अगर आप छोड़ के आ जाओगे ना
आपकी बैलेंस शीट मैच कर जाएगी एट द एंड आपस में, ये वैम हो जाएगा कि सब हमारा ठीक है, आपस में मैच करेगी, इससे नहीं मैच करेगी, ठीक। और P&L गलत रहेगा आपका उसकी। देन इसी में ही 5-7 आइटम्स छोड़ के प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी दिए हुए हैं आपको। बोथ आर ओल्ड प्रोविजंस, P&L में क्रेडिट साइड के आएंगे बोथ, ठीक। आई होप कि आप साथ में लिख भी रहे हो। देन है आपका जो इसमें डिस्कस करने वाला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, एडजस्टमेंट नंबर 4, बाकी सारी सेम ही है। Received goods costing ₹6,000 on 27th March, but the purchases were not recorded. Purchases were not recorded. Goods purchase करी थी, purchase रिकॉर्ड नहीं करी हमने। Purchase में प्लस और creditors में प्लस, creditors में प्लस, डबल एंट्री होगी उसकी। गुड्स पे बढ़ जाएगी हमारी, लायबिलिटी बढ़ जाएगी, परचेज प्लस creditors प्लस। Then he says Rishabh took goods of ₹2,000 for his personal use but was not recorded. Drawings in books. क्या करोगे? परचेज में से माइनस एंड ड्राइंग में प्लस, परचेज में माइनस ड्राइंग में प्लस, या हम कहेंगे कैपिटल में माइनस, एक ही बात है। देन इज सिंपल डेप्रिसिएशन ये आपका हो जाएगा, इसमें कोई पॉइंट नहीं है। देन मूविंग टू सम नंबर 16 में आप डेबिट साइड पे देखिए, आइटम नंबर 2 आपको दी हुई है एडजस्टेड परचेजेस। व्हेन एडजस्टेड परचेजेस आर गिवन, then in the sum opening stock is not given and closing stock is given in the trial balance. Very good, very good, given in the trial balance. Otherwise trial balance पे दिया होता है closing stock generally के बाहर दिया होता है, बाहर दिया। But when adjusted purchases are given, closing stock will appear inside the trial balance, opening stock will not appear. तो ट्रायल इसमें ट्रेडिंग में क्या होगा, ना तो ओपनिंग स्टॉक आएगा ना ही क्लोजिंग स्टॉक आएगा। एडजस्टेड परचेजेस यही आ जाएंगी, बिकॉज ऑलरेडी स्टॉक हैज बीन एडजस्टेड इन द परचेजेस, और फिर जो क्लोजिंग स्टॉक है वो सिर्फ बैलेंस शीट में आएगा, ठीक। ये पॉइंट वैसे हो चुका है। देन है रिटर्न, अगर दी हुई तो माइनस कर देना, नहीं तो मत करना। अगर दी हुई हो तो माइनस कर देना, नहीं दिया तो माइनस मत करना। देन इसी में ही नीचे जाके कहीं है सेंटर में प्रीपेड रेंट एट दैट, प्रीपेड रेंट, ये हम कल भी बात कर रहे थे। अदरवाइज प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है वो आपको बाहर दिए होते हैं, एडजस्टमेंट तो दो बार ही आते हैं, माइनस फ्रॉम प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एसेट्स साइड। लेकिन ये अगर अंदर दिए गए हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस तो ये सिर्फ एसेट है, माइनस नहीं करते, ठीक है। सिमिलरली आपका है पॉइंट एक क्रेडिट साइड पे वेजेस आउटस्टैंडिंग, ये लिखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यही है, बट एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ लायबिलिटीज में आएगा बैलेंस शीट में। हमने ये कल चार्ट डिस्कस भी किया था, 19.65 पेज नंबर पर दिया हुआ था। देन है आपका इसी के नीचे दिया है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। दिस इज नॉट डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, दिस इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बिकॉज अगर डेप्रिसिएशन होता तो ये डेबिट में दिया होता, ये प्रोविजन है, ये लायबिलिटी है, ये क्रेडिट में दिया हुआ है, लायबिलिटी में आएगा, लायबिलिटी में आएगा बैलेंस शीट में, ठीक। अब पॉइंट नंबर 1 देखिए एडजस्टमेंट का। Salaries for the month of 2020 of ₹1,000 were unpaid, outstanding salary, which are to be provided. And balance in the account included ₹800 paid in advance, prepaid. उसी में ही ऐड प्लस या माइनस कर देना है। आप लिखोगे सैलरीज कितनी दी है अंदर 5,000 प्लस 1,000 माइनस 800, कितना आ जाएगा 5200, है ना। 52 ये आ गया प्रॉफिट लॉस में, और बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सैलरीज ₹1,000 लायबिलिटीज में और 800 प्रीपेड जो है वो एसेट्स में, ठीक। देन आपका पॉइंट है इसमें डिस्कस करने वाला डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10%, ये है पॉइंट, ये पॉइंट है ना। मुझे लगता तो नहीं ये पॉइंट है, लेकिन थोड़ा सा है। फर्नीचर कितने का है हमारे पास 60,000 का, 60,000 का कितनी बनी इसकी डेप्रिसिएशन 6,000 कहाँ आएगी प्रॉफिट एंड लॉस पे डेबिट साइड पे। तो यहाँ लिख देंगे हम टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 6,000 जैसे करते हैं, लेकिन अब डेप्रिसिएशन नहीं लिखेंगे बिकॉज वी आर मेंटेनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, कर रहे हैं मेंटेन, है ना। चाहे आप यहाँ डेप्रिसिएशन कब भी चलेगा, कोई बात नहीं, यहाँ लिख सकते हैं, एक ही बात है। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ऐसे लिख दीजिए, जो पॉइंट है वो छू है,
ये आपका आ गया 6000। आगे हम क्या करते थे, इस डेप्रिसिएशन की अमाउंट को हम फर्नीचर में से, एसेट में से माइनस करते थे। बट नाउ वी आर मेंटेनिंग प्रोविजन अकाउंट एंड व्हेन द बिजनेसमैन इज मेंटेनिंग प्रोविजन अकाउंट, डेप्रिसिएशन इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द एसेट बट इज एडेड टू द प्रोविजन अकाउंट। याद है हमने की सर डेप्रिसिएशन में। तो जब आप बैलेंस शीट में जब दिखाओगे, अगर नहीं याद आ रहा, जब आप बैलेंस शीट में दिखाओगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड आप लिखोगे फर्नीचर 60,000, यहां आ गया, और प्रोविजन बीइंग अ लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर पहले कितने की पड़ी है हमारे पास, अंदर दिए जो ट्रायल बैलेंस के 12,000 प्लस 6,000 18,000 यहाँ है। इसको इसमें से माइनस नहीं करना है, इसको प्रोविजन में ऐड करना है, ठीक है। तो 60 की हमारी एसेट फर्नीचर की फॉर्म में एट कॉस्ट, 18,000 इसकी डेप्रिसिएशन विल पुट टू द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। चलेगा, ठीक। तो दीज आर द पॉइंट्स जो डिस्कस करने वाले थे।